ये तस्वीरें उन आखिरी लम्हों की हैं जब फ्रांस की पुलिस गोलियों की गूंज के बीच महिला आतंकी से बात कर रही थी। पुलिस ने महिला आतंकी से पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, जिसके जवाब में उसने कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और इस बातचीत के चंद लम्हों बाद फ्लैट में एक जोरदार धमाका हुआ। खिड़की से निकलती आग की ये लपटें बता रही थीं कि फ्लैट में मौजूद महिला आतंकी ने खुद को बम से उड़ा लिया है। यह सब कुछ 2 दिन पहले बुधवार को पेरिस के सें देनी इलाके में हुआ, जहां पेरिस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल हामिद अबूद और उसके साथियों की तलाश में पुलिस ने छापा मारा था। लेकिन जिस महिला फिदायीन ने खुद को बम से उड़ा लिया, उसकी चौंकाने वाली कहानी सामने आ रही है। गौर से देखिए, इस महिला का नाम हसना आयद बोरशन है, जिसे यूरोप की पहली महिला फिदायीन बताया जा रहा है। हसना की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि हसना महिला फिदायीन हो सकती है। बाथटब में नहाते हुए हसना ने अपनी सेल्फी ली थी। इस तस्वीर में हसना के चेहरे पर ढेर सारा मेकअप है। उसने कान में और गले में ज्वेलरी पहन रखी थी। मेकअप के साथ बाथटब में जाना यानी हसना सेल्फी लेने के लिए ही इतना तैयार होकर इस पोज में आई थी। ये सेल्फी लेने वाली एक सुसाइड बॉम्बर की कहानी है। हसना को दोस्तों के बीच काव गर्ल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो अक्सर काव हैट पहना करती थी। कुछ ऐसी होती है काव हैट। हसना पार्टियों की बेहद शौकीन थी। बताया जा रहा है कि हसना के एक नहीं कई सारे बॉयफ्रेंड्स थे और हसना को धर्म में कोई यकीन नहीं था। हसना के भाई के मुताबिक हसना ने अपनी जिंदगी में कभी कुरान के पन्ने तक नहीं पलटे थे। कुछ तस्वीरों में हसना बुर्के में नजर आ रही है, लेकिन हसना के भाई के मुताबिक उसने कुछ महीनों पहले ही बुर्का पहनना शुरू किया था। हसना के भाई यूसुफ ने डेली मेल को बताया है, वो अपनी दुनिया में ही जी रही थी। उसे अपने मजहब को जानने समझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपना पूरा वक्त फोन पर, फेसबुक और व्हाट्सएप में बिताती थी। उसको दूसरों की बुराई करने में मजा आता था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने जब उसे टोका तो उसने पलट कर जवाब दिया, मैं उसका पिता या पति नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। बुधवार को खुद को बम से उड़ाने से 2 दिन पहले हसना ने अपने भाई यूसुफ को फोन किया था, लेकिन यूसुफ ने उससे कहा कि वो उसे दोबारा फोन ना करे। बुधवार की सुबह यूसुफ ने टीवी पर अपनी बहन हसना की मौत की खबर देखी। हसना का परिवार 1973 में फ्रांस आया था और पेरिस में रहने लगा था। 26 साल की हसना का जन्म साल 1989 में हुआ था। हसना बहुत छोटी थी जब उसके माँ बाप अलग हो गए और उसे दूसरे परिवार ने गोद ले लिया था। 3 साल पहले हसना फ्रांस के कोर्सवॉल्ड में 2 महीने के लिए गई थी। वहां रहने वाले 26 साल के अमीन अबू के मुताबिक वो ना तो कोई काम करती थी और ना ही यूनिवर्सिटी जाती थी। मुझे नहीं लगता कि उसने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी की थी। उसे बस पार्टियों का और क्लब जाने का शौक था। वो शराब और सिगरेट पीती थी। हर बार वो अलग अलग लड़कों के साथ नजर आती थी। उसकी छवि अच्छी नहीं थी। उसके ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं था। उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। लेकिन हसना की एक 24 साल की दोस्त के मुताबिक वो दूसरी लड़कियों की तरह सामान्य थी। वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थी। वो वेस्टर्न कपड़े पहनती थी और कभी हिजाब नहीं पहनती थी। वो नमाज नहीं पढ़ती थी। उसने कभी फिलिस्तीन या ऐसी किसी दूसरी खबरों के बारे में कोई बात नहीं की। इतना कुछ हसना के बारे में लोग जानते थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि हसना महिला फिदायीन हो सकती है। बुधवार को फ्रांस पुलिस ने जब इस फ्लैट में छापा मारा तो यहां मास्टरमाइंड बताया जा रहा अब्दुल हामिद भी मौजूद था। आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस जब फ्लैट में दाखिल हुई तो महिला फिदायीन हसना से उन्होंने अब्दुल के बारे में पूछा, जिसे वो उसका बॉयफ्रेंड समझ रहे थे। लेकिन हसना ने कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। खबरें आ रही हैं कि अब्दुल हसीना का चचेरा भाई था। हसना ने खुद को बम से उड़ाने से पहले मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन फिर जोरदार धमाका हुआ।
इस धमाके में हसना के परखचे उड़ गए। पुलिस के मुताबिक हसना का सिर इसी खिड़की से उड़कर नीचे सड़क पर मिला था। बताया जा रहा है कि हसना ने अपनी कमर में सुसाइड बेल्ट बांध रखी थी। फ्रांस पुलिस ने मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल हामिद अबूद के मरने की भी पुष्टि कर दी है। पहले अब्दुल के सिर में गोली लगी और फिर ग्रेनेड के धमाके में उसके भी परखचे उड़ गए। फोरेंसिक टीम ने वहां मिले शरीर के टुकड़ों की जांच से उसकी पहचान की है। 13 नवंबर को पेरिस में हुए आतंकी हमले में 129 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।